नमस्कार दोस्तों, बीजी नोटिफाई की जो ऑर्डर ऐप है इसमें अभी हमने जो प्रोविजन दिया है नोटिफिकेशंस का। तो नोटिफिकेशंस का मतलब ये हो गया कि आप आपके कस्टमर्स को जो भी आपकी ये ऑर्डर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हैं और आपके कई रिटेलर हैं वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी ऑफर या जानकारी आप उनको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे कि इंस्टेंट उनको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई ऑफर है तो पता चल जाएगा, या फिर कोई भी आप जानकारी देना चाह रहे हैं तो वो इजीली पता चल जाएगी। तो ये चीज़ काम कैसे करती है, ये सबसे पहले तो इसकी एक छोटी सी सेटिंग है। अगर आप सेटिंग के अंदर जाएंगे तो इसकी एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में ये इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस सेटिंग को इनेबल कर लेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इनेबल करनी है। मैंने यहाँ पे मान लो तीनों चीज़ें इनेबल कर ली, ठीक है। आपने TLL बाय डिफॉल्ट आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेटिंग बेस्ट है क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग की है। तो आपने नंबर एक तो यहाँ से नोटिफिकेशन सिस्टम को चालू कर लिया। नोटिफिकेशन सिस्टम चालू करने के बाद में आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, बैक टू वर्क स्पेस। आप अपनी वर्क स्पेस में आए। आप वर्क स्पेस में आने के बाद में आपने जाना है नोटिफिकेशन में। मैं आ गया यहाँ पे मेन्यू में, नोटिफिकेशन में। अब देखिए ये मेरा एडमिन यूज़र है और यहाँ साइड में विंडोज़ के अंदर मैंने एक अपने विंडो लैपटॉप के अंदर मैंने यहाँ पे एक कस्टमर को लॉगिन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। अभी आप देखेंगे यहाँ नोटिफिकेशन में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मैंने एक नोटिफिकेशन पहले भेजा था, मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ। अभी दूसरा लिखूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूँ, कुछ भी भेज देता हूँ। यहाँ से आपको करना है कंपोज करने के बाद में आपने बॉडी, जैसे आपको जो मेन आपका जो कंटेंट है यहाँ लिख दिया। उसके बाद में टाइटल यानी कि हाईलाइट, तो हाईलाइट आपने यहाँ पे लिख दी। सॉरी मैंने सेम लिख दिया शायद, एक मिनट। तो ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा यहाँ पे टाइटल आ गया। उसके बाद अगर कोई इमेज यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई भी एक इमेज लगा लेता हूँ, मेरे पास वैसे कोई इमेज नहीं है लैपटॉप के अंदर, मैंने एक ये इमेज लगा लिया। आप अपना कोई ऑफर बैनर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इमेज जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप रखिए नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर आपके कंडीशन के अंदर कोई ऑफर की इमेज है तो वो इमेज आपने यहाँ पे अटैच कर दी। इसके बाद में आपने जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ सेंड करना है, सिर्फ ब्राउज़र पे करना है। ब्राउज़र का मतलब ये हो गया कि आप एप्लीकेशन पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं इसको। एप्लीकेशन का मतलब जो PWA प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन जो कस्टमर यूज़ कर रहे हैं उसको डिलीवर करना है, या फिर जो ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हैं उनको करना है, या दोनों को करना है। मेरी कंडीशन के अंदर मैं दोनों ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों ले लिया। दोनों लेने के बाद में ऑडियंस की बारी आती है अब कि ऑडियंस किसको भेजना है। तो ऑडियंस आप स्पेसिफिक ग्रुप चूज कर सकते हैं या स्पेसिफिक कस्टमर भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिक कस्टमर लेता हूं तो और मैं एक ही कस्टमर ले लेता हूं तो ये एक ही कस्टमर को जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑल कस्टमर ले लेता हूं तो ये सारे कस्टमर को डिलीवर करेंगे, जितने भी कस्टमर आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से सेंड कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसको यहाँ से सेंड करूँगा ये ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भेज देगा। और अगर मैं विंडो में आता हूँ, ये देखिए ये नोटिफिकेशन आ गया। आप अगर देखते होंगे ना कि आपको कई चीज़ों के नोटिफिकेशन आते रहते हैं ऑफर्स वगैरह के, तो ऐसा ही अगर आपका कस्टमर फ़ोन के अंदर अगर इसको यूज़ कर रहा होगा तो ये फ़ोन पे डिलीवर कर देगा। प्रोग्रेसिव अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा तो जब वो यूज़ करेगा ना तब भेजेगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एप्लीकेशन के अंदर लाइव नहीं जाता है। एप्लीकेशन यूज़ के 10 मिनट तक एप्लीकेशन एक्टिव होती है, 10 मिनट बाद में सिस्टम क्या करता है, एंड्रॉयड का और iOS का उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी कि उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको टर्मिनेट कर देता है। अगेन वो जब एप्लीकेशन ओपन करेगा तो उसको ये नोटिफिकेशन दिखेगा। अब एक और विंडोज़ के ऊपर ये लाइव आता है, यानी विंडोज़ के ऊपर ये लाइव आता है। अगर मान लो उसने क्रोम को परमिशन दी हुई तो उस पर ये लाइव चला जाता है। तो इसी प्रकार से ये नोटिफिकेशन आ गया। अब कस्टमर जब इसी नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है ना। मैं इस पेज पे कैसे आया हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आया हूँ। ये नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक दिखा रहा है, कस्टमर को यहाँ पे नोटिफिकेशन में जितने नोटिफिकेशन आपने भेज रखे होंगे वो दिखाएगा। ये जब तक दिखाता रहेगा जब तक कस्टमर इसको ओपन करके देख नहीं लेता। अब देखिए मैं अभी इसको ओपन करके नहीं देख रहा हूँ, मैं बस इस पेज पे आया हूँ, पर मैंने इसको सीन कर लिया, इस पेज पे आया हूं तो ठीक है। अब हम आते हैं वापस हमारी एप्लीकेशन के अंदर। ये देखिए इसमें मैं क्लिक करता हूं, मैंने इसी नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे नीचे इसकी रिपोर्ट आ रही है पूरी है ना, सारी चीज़ों की ये नीचे यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाता रहता है। तो किसने देखा किसने नहीं देखा उसकी आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो ओपन होके ये दिखेगा।
ये अभी हमने इनिशियल स्टेज पे इसको दिया है और मैंने वैसे टेस्ट वगैरह इसको कर लिया है, कोई इशू नहीं है, और अगर कोई इशू होगा तो मैं इसको रिजॉल्व कर लूँगा। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सिस्टम ऐसे काम करता है कि कोई भी ऑफर वगैरह हैं, आप बिना व्हाट्सएप वगैरह की एपीआई यूज़ किए, ईमेल मार्केटिंग का यूज़ किए अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ एडमिन बिटवीन कस्टमर काम करता है। अभी इसमें सेल्समैन हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये किसी भी सेल्समैन को नहीं जाता, ये डायरेक्ट अभी कस्टमर्स को जाता है। आगे चल के हम इसमें सेल्समैन का भी ऑप्शन देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही था कि हमारा नोटिफिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे कस्टमर को नोटिफिकेशन डिलीवर होते हैं, और एडमिन कभी भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।